दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत से खूबसूरत मकामात के हम आपको ज़ियारत कराएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस घर में जिस जगह पैदाइश हुई आपको दिखाएंगे, और अबू जहल का जहाँ पर घर हुआ करता था आज वहाँ पर क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। और जिस दरवाज़े से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रा करते थे, हरम के अंदर दाखिल हुआ करते थे, वो भी आपको दिखाएंगे। और जहाँ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुआ करते थे हरम के अंदर, वो भी आपको दिखाएंगे। जहाँ पर हमारे नबी का ख़ानदान रहा करता था, हमारे नबी के घर वाले रहा करते थे, वो भी आपको दिखाएंगे। और जिस जगह से एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक बूढ़ी औरत कूड़ा डाला करती थी हमारे नबी के ऊपर, जब हमारे नबी वहाँ से गुज़रा करते थे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो गुजारिश है आपसे इस वीडियो में बने रहिएगा, इंशाअल्लाह खूबसूरत मनाज़िर आपको हम दिखाने वाले हैं। शायद ऐसी चीज़ के आपने, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले कभी ना देखी होगी। तो गुजारिश है आपसे इस वीडियो में बने रहिएगा और ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी यहाँ की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी मरतबा हाज़िरी है। पहले आया था तो इस तरह से ना वीडियोज़ बनाई थी, ना इस तरह से कुछ दिखाया था, बहुत कम दिखाया गया था। लेकिन बहुत से लोगों की फरमाइश थी, इस वजह से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कि आप तो ख़ुद देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर नहीं देख सकते, लेकिन आपसे तवक्को रखते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इस तरह की वीडियोज़ बनाएं और वहाँ से दिखाएं। तो इस वजह से यहाँ से वीडियोज़ बनाई है, बनाने की कोशिश की जा रही है और आपको दिखाया जा रहा है। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों खूबसूरत मनाजिर, और सबसे खूबसूरत मंज़र तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। आप नज़ारा कर लीजिए बैतुल्लाह का, ये अल्लाह का घर है। क्या शानदार मौसम है। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हो, मैं जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। वाकई जन्नत की ठंडी हवाएं, और कितना मज़ा यहाँ पर है, कितना सुकून है। दिल ऐसा करता कि यहीं रहे, यहाँ से कहीं ना जाए, लेकिन मजबूरी है, यहाँ से जाना पड़ता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत ख़बर भी आप सुन लीजिए। आपको पहले बताया था कि दारुल उलूम देवबंद की जानिब से एक ऐलान जारी किया गया था तलबा दौरा हदीस शरीफ के लिए कि वो दरख्वास्त जमा कर दें जिनके पास पासपोर्ट मौजूद हैं। तो बहुत से तलबा ने दरख्वास्त जमा कर दी थी। अब एक साहब ने मुझे इस बहुत ही अहम ख़बर से आगाह किया है कि उम्रे के मुबारक सफ़र के लिए कुरानंदाज़ी में जिन खुशकिस्मत तलबा का नाम निकला है, उन्हें दारुल उलूम देवबंद की इंतज़ामिया की जानिब से इनफरादी तौर पर मुत्तला कर दिया गया है। अगर एलानिया तौर पर उम्रे पर जाने वालों की फ़हरिस्त जारी की जाती तो जिन तलबा का नाम नहीं आया है उन्हें सख्त मायूसी का सामना करना पड़ता। इसलिए इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन फ़ैसला लिया गया है, बेहतरीन कदम उठाया गया है कि उनको पर्सनल पर बता दिया गया है कि आपका नाम कुरानंदाज़ी में आ गया है। कुल 10 तलबा का इंतखाब अमल में आया है, जिनमें से यूपी से 4 तलबा, कर्नाटक से 1, तेलंगाना से 1, मणिपुर से 2, उड़ीसा से 1 और त्रिपुरा से 1 है। 10 तलबा दारुल उलूम देवबंद का इंतखाब हुआ है जिनको उम्रे के मुबारक सफ़र पर भेजा जाएगा। दारुल उलूम देवबंद की जानिब से नाइब मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब के कोई अज़ीज़ है, उनकी जानिब से ये उम्रा कराया जा रहा है, जैसा कि पहले बता दिया गया था पहली वीडियो में। तो खूबसूरत जगह पर मौजूद हूँ और बहुत अच्छी ख़बर भी हमें आज देखने को और सुनने को मिली, जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आइए देखते हैं खूबसूरत मनाज़िर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी बहुत खूबसूरत जगह और बहुत मुक़द्दस जगह पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। आप रोज़ाना उर्दू न्यूज़ इंडिया पर ख़बरें देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, खूब उनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन आज बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, खूबसूरत मनाजिर। अल्लाह ताला हम सब को यहाँ बार बार आना नसीब फरमाए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक मुसलमान की ख्वाहिश रहती है यहाँ पर आने की। तो मैंने सोचा कि ये खूबसूरत मंज़र आपको भी दिखा दिया जाए। आप रोज़ाना उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल पर वीडियोज़ देखते हैं, ख़बरें देखते हैं। आज सोचा कि कुछ इन ख़बरों से हटकर, वीडियो से हटकर खूबसूरत मनाजिर आपको दिखा दिए जाएं और शानदार
नज़ारा आपको करा दिया जाए। ये देखिए क्या शानदार मौसम है। इस वक्त मगरिब का वक्त होने वाला है, कुछ ही देर में इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ होगी, असर की नमाज़ पढ़ी है हमने, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मुक़द्दस मकामात की आपको ज़ियारत कराएंगे। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और इसको जितना हो सके शेयर करें। यकीनन बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, मैसेज किए हैं, और वो ताल्लुक़ की बिना पर हमसे दुआ की तवक्को रखते हैं। अल्लाह ताला तमाम की दिली जायज़ मुरादें पूरी फ़रमाए और सभी को यहाँ आना नसीब फ़रमाए। ये खूबसूरत लम्हात आपको दिखाए हैं, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कई दिन से वक्त पर वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रही है। इसकी बड़ी ख़ास वजह आप देख सकते हैं। मेरे हुलिये से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं इस वक्त कहाँ हूँ और किस मुबारक और मुक़द्दस सफ़र पर मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त मैं हरम में हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सभी को भी यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मक्का मदीना आना मुक़द्दर फ़रमाए। ये मेरा दूसरा सफ़र है और मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ देखी, मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दिया जाए। यानी मैंने ख़ुद ने भी देखा है और आप भी देख लीजिए एक वीडियो के ज़रिए। ये देख सकते हैं इधर कितना खूबसूरत मंज़र है। ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। यही है वो घर जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ये खूबसूरत मंज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मुझे पहले भी इल्म था, ये मेरा दूसरा सफ़र है, लेकिन आज मैं स्पेशल इसको देखने आया हूँ और सोचा कि वीडियो के ज़रिए आपको भी दिखा दिया जाए। देखिए खूबसूरत मंज़र है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुआ करता था, आज यहाँ पर लाइब्रेरी बना दी गई है। ये ठीक बिल्कुल हरम के सामने है, ये सामने हरम है और जिस दरवाज़े से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रा करते थे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ देखिए, ये हम्माम बना हुआ है यहाँ पर, ये अबू जहल हम्माम है और यहाँ पर बदबख्त अबू जहल का घर हुआ करता था। आज वैसे तो उसको सज़ा मिल ही रही है और मिलती रहेगी क़यामत तक, हमेशा हमेशा के लिए सज़ा ही सज़ा है। लेकिन ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा है। जहाँ पर उसका घर था, जहाँ उसने ज़िंदगी गुजारी, आज यहाँ पर लैट्रीन बाथरूम बनाया गया है और सभी लोग यहाँ अपनी हाजत से फ़ारिग होते हैं। और इसके ठीक सामने ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। खूबसूरत मंज़र है। क्या वक्त होगा जब हमारे नबी अपने घर से निकल कर हरम जाया करते होंगे। अपने जब छोटे थे अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ उनकी उंगली पकड़कर हमारे नबी हरम जाया करते थे। दोस्तों, एक और ख़ूबसूरत मंज़र आपको दिखाना है। एक वाक़या बहुत मशहूर है, हमने सुना है कि एक बूढ़ी औरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डालती थी जब हमारे नबी वहाँ से गुज़रा करते थे। तो बहुत से लोगों ने बताया है, जो आप देख सकते हैं, ये महल है मोहम्मद बिन सलमान का और वो जो दो खिड़कियाँ हैं आप देख सकते हैं, जूम करके इसको दिखा दीजिए। ये जो दो खिड़कियाँ हैं, बताते हैं कि इन दो खिड़कियों से वो बूढ़ी औरत कूड़ा डाला करती थी। आज यहाँ पर एक महल बना हुआ है और निशानी के तौर पर वो दो खिड़कियाँ लगा रखी हैं। देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, चारों तरफ माशाअल्लाह ज़ायरीन है, हुज्जाज किराम है। अल्लाह ताला आप हज़रात को भी यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, जिसका ज़िक्र कर रहे थे, अब हम करीब से आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये है वो दो खिड़कियाँ, यहाँ से नीचे से हमारे नबी गुज़रा करते थे यहाँ से, और वो बूढ़ी औरत ऊपर से कूड़ा डाला करती थी। और ये महल है मोहम्मद बिन सलमान का, यहाँ की जो बादशाह है उनका महल है। कितना बड़ा महल है और ये एक पहाड़ी पर है, गालिबन बहुत ऊंचाई पर ये महल है। और यहीं ये दो खिड़कियाँ हैं और यहाँ से हमारे नबी गुज़रा करते थे। और जिस दरवाज़े से गुज़र कर हरम के अंदर दाखिल हुआ करते थे वो दरवाज़ा भी आपको हम दिखाएँगे। अल नबी गेट उस दरवाज़े का नाम है। आइए दोस्तों, उसको भी आपको दिखाते हैं और अपनी मालूमात के मुताबिक हम आपको ये तमाम बातें बता रहे हैं। कभी यहाँ चारों तरफ पहाड़ हुआ करते थे, पहाड़ को तराश के ये बिल्डिंग बनाई गई है। और एक वक्त था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के दरमियान यहाँ से गुज़रा करते थे, उनके दरमियान यहाँ रहा करते थे, सहाबा यहाँ पर रहा करते थे।
और आज देखिए खूबसूरत मंजर। ये जो जिस हिस्से में हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ पर अक्सर हमारे नबी के ख़ानदान के लोग, हमारे नबी का घराना यहाँ पर रहा करता था, क्योंकि वो सामने हमारे नबी का घर है, सामने हमारे नबी का घर है। और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं खाली, यहाँ पर कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था वो यहाँ पर रिहाइश पजीर था। और आइए आपको गेट दिखाता हूँ, जिस गेट से हमारे नबी दाखिल हुआ करते थे हरम के अंदर। इस गेट की हम बात कर रहे थे, अल नबी गेट, और जिस दरवाज़े से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर दाखिल हुआ करते थे, ये है वो दरवाज़ा। आप देख सकते हैं ये दो दरवाज़े हैं, दोनों का नाम अल नबी गेट है, बाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर दाखिल हुआ करते थे। ये वो जगह है जहाँ से प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुआ करते थे हरम के अंदर। और सामने आप देख सकते हैं सफ़ा मरवा है, लोग सई कर रहे हैं, जाज किराम है वो सई कर रहे हैं। और ख़ूबसूरत मनाजिर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आपको बहुत खूबसूरत मंजर दिखाया। ये जो यहाँ से लोग गुज़र रहे हैं, हुज्जाज किराम जा रहे हैं, इनका उम्रा कंप्लीट हो गया। अब गालिबन इनका हलक या कसर कराना बाकी है, क्योंकि ये उधर से निकल कर आ रहे हैं सफ़ा मरवा से। एक और चीज़ आपको दिखाएंगे, ये हमारे नबी के घर के ठीक सामने एक और चीज़ देखिए आप, ये बाब अली है, अली गेट। यहाँ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़रा करते थे, और इस गेट का नाम रख दिया गया अली गेट। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली इस दरवाज़े से गुज़रा करते थे, और इस दरवाज़े का नाम है अली गेट। इसके ठीक सामने बिल्कुल आपको बैतुल्लाह नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और मैंने जो देखा वो आपको दिखाने की कोशिश की, जो मुझे मालूम था वो आपको बताने की कोशिश की, वल्लाहु आलम। ये अबू जहल हम्माम आपको दिखाया है, और इधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दिखाया है आपको। एक चीज़ और देखिए, ये जहाँ पर जाली लगी हुई है, ये यहाँ ज़मज़म का कुआं हुआ करता था। अब इसको बंद कर दिया गया है ऊपर से, और नीचे से पाइपलाइन के ज़रिए पानी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। एक साहब ने बताया कि यहाँ पर ज़मज़म का कुआं हुआ करता था। तो आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? आप इस ताल्लुक़ से क्या जानकारी रखते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो मालूम था वो बताया है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ये मालूमात अधूरी नाक़िस हो, जो गलती हो गई उसके लिए माफ़ी, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला यहाँ आने की हर एक उम्मती को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुक़द्दर फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।